राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवद गीता रूपी अमृत का उपदेश करते हैं। जो इस भगवद वाणी रूपी अमृत का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा पान करके मनन करता है और धारण करता है, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। वो भगवत चरणारविंद की निष्ठा वाला हो जाता है।
जिसके हृदय में भगवत निष्ठा का जागरण होता है वो तर जाता है, तो साधारण बात है। उसके चरणों में इतनी सामर्थ्य होती है, वो जहां चरण रख देता है वो स्थान तीर्थों को भी पवित्र करने वाला बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां अपने चरण पधारते हैं तो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्राप्त कराने की सामर्थ्य उनके चरणों में आ जाती है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो प्रभु अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो कह रहे हैं जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो समस्त भुवनों को पावन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। हमें श्रवण करके मनन करके धारणा में बदलना है, बस धारणा नहीं हो पाती। ये शरीर राग ऐसा ठस के बैठा है, किसके आगे वो भगवत प्राप्ति मोक्ष कल्याण उसको सब धूल धूसरित नजर आते हैं। उसको बस इतना ही लगता है कि शरीर आराम से रहे, मनमानी अनुकूलता मिले, भोग मिले, बस जीवन में यही भगवत कृपा है। ऐसा प्रायः शरीरधारी यही धारणा रखते हैं। आपकी भी यही धारणा अगर रही तो आपने क्या भगवत गीता सुना, क्या साधु संग किया, क्या परमार्थ के शास्त्रों का स्वाध्याय मनन क्या किया? अगर यही संसारिक धारणा रही, सत्संग का फल है शरीर राग का मिट जाना, क्योंकि शरीर राग से ही इंद्रियजन्य भोगों की प्रियता और इसी प्रियता के कारण भोगों का संग्रह, बस यही दुर्गति का मूल है। यहीं से दुर्गति प्रारंभ हुई है और अभी तक चल रही है। भोगों की प्रियता और भोगों का संग्रह, ये भाव जब तक रहता है तब तक परमात्म प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता उपासक। कोई भाग्यवान भगवदाश्रित सत्संग के वाक्यों का मनन करके देह राग को मिटाने की विवेक शक्ति के द्वारा पूरी चेष्टा करता है तो भगवान उसका सहयोग करते हैं। अब वो भोग और भोग सामग्रियों के संग्रह से अपनी बुद्धि को हटाकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में या आत्मस्वरूप में वो तल्लीन होने की चेष्टा करता है। और जहां तन्मया स्थिति आई, बुद्धि प्रभु में निश्चल हुई कि साधक सिद्ध हो जाता है। उपासक अब उपासक नहीं, वो प्रेमी हो जाता है, भगवत प्रेमी बन जाता है। इसलिए प्रभु अर्जुन जी को उपदेश करते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय ही मन को बलात्, क्योंकि ये प्रमथन स्वभाव वाली हैं, मथ देती है। विकल होकर मन एक ही इंद्रिय के साथ विषय सेवन के लिए आतुर हो उठता है और मन की विकलता बुद्धि सह नहीं पाती और उसके साथ हो जाती है। जहां बुद्धि उसका साथ दिया वहीं भ्रष्ट हो गया उपासक। इसलिए प्रभु कहते हैं कि बहुत ही ये प्रमथनशील इंद्रियां हैं, मेरे परायण होकर के ही इनको रोका जा सकता है। आगे के श्लोक में प्रभु वर्णन करते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशी हि यस्येन्द्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए उपासक को चाहिए कि इंद्रियों को छूट न दे। एक ही इंद्री ने भ्रष्ट कर दिया सौभरी जी को। नेत्रेंद्री ने देखा कि मछली मैथुन धर्म से युक्त है, बस मन को खींच लिया। नेत्रेंद्री ने मन को बलात् उस क्रिया में खींच लिया। मन ने बलात् बुद्धि को अधीन किया और इच्छा जागृत हो गई ब्याह की। एक इंद्री ने। नेत्रेंद्री ने देखा कि वैश्यागमन कर रहा एक शूद्र जंगल में, बहुत संभालने की चेष्टा की, पर एक इंद्री ने ही सब धर्म कर्म चौपट करके वैश्यागामी बना दिया। इसलिए प्रभु कह रहे तान सर्वाणि संयम्य। उन्हीं सौभरी जी ने जब भगवत कृपा से पुनः उनको शुद्धि आई कि मैं कहां पहुंच गया, तो उन्होंने समस्त उपासकों के लिए अपने हृदय के उद्गार कहे थे। सर्वात्मना न विसर्जेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ उपासक, अपनी इंद्रियों को छूट मत दो। ये बहिर्मुख होकर जब विषयों में विचरण करती हैं तो ये तुम्हारी ही शक्ति से तुम्हारा नाश कर देती हैं। इसलिए सावधान। संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसर्जेत बहिरिंद्रियाणि। अय मुमुक्षु, अय भगवत प्राप्ति की लालसा वाले उपासक, किसी भी प्राणी को मैथुन धर्म से युक्त देखने की चेष्टा मत करो। एक बार दृष्टि चली जाए, प्रणाम करके भगवत भावना से तुरंत दृष्टि हटाओ। जो शिष्णोदर परायण हैं, रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों में ही सुख की खोज कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग दूर से ही त्याग दो। अपनी इंद्रियों को खुला मत छोड़ो। एक चरण मनंतरी से सदैव असंग रहो। एक चरण का तात्पर्य होता असंग, मन से असंग, इंद्रियों से असंग, बाहर के संग से असंग। कैसे रह पाओगे? अपने चिंतन को अपने आराध्य देव की, जिनकी अनंत महिमा है, उनमें लगा दो। चिंतन को प्रभु के चरणों में लगाने से ही ऐसी सामर्थ्य मिलेगी कि आप अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से रोक लेंगे। आप इंद्री के विषय में आकर्षित हुए मन को आप रोक लेंगे। ये सामर्थ्य केवल भगवत भजन से आती है। इसीलिए प्रभु यहां कहते हैं कि आशीत मत परहा, मत परहा, मेरे परायण हो करके, क्योंकि और कोई सामर्थ्य दे ही नहीं सकता। बिना प्रभु की आश्रय वृत्ति के किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं आती कि अपनी इंद्रियों को पूर्णतया निर्विषय करके शांत कर ले। ये हरि गुरु आश्रित से ही होता है। जो हरि गुरु चरणों का आश्रय लिए है, भाव से, सत्यता से, नाटकबाजी से नहीं, हृदय से आश्रय लिए, अभिमान रहित होकर के उनके चरणों का आश्रय लिए, वहां से ऐसा बल प्राप्त होता है कि वो अपनी इंद्रियों को बाहर जाने ही नहीं देता। अगर बाहर दृष्टि गई तो अंतर का चिंतन बाहर उसे अनुभव में आता है। मेरा ही प्रभु त्रिगुण माया का पर्दा लगा करके खेल रहा है। उस कोई वृत्ति उसकी उसे फंसा नहीं सकती। अगर भगवद आश्रय नहीं है, गुरु आश्रय नहीं है, तो बड़ी से बड़ी साधना करने पर कुछ दिनों के लिए इंद्रियां शांत नजर आएंगी, पर उसका अभिमान बढ़ जाएगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी जब बाल गोविंद भगवान की स्तुति करते हैं तब कहते हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े ज्ञानाभिमानियों को ऊंचे ऊंचे पदों से भ्रष्ट होते देखा है। भगवान ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में पहुंचने पर भी उन्हें भ्रष्ट होते देखा है। और जो सरल भाव से स्वीकार कर लिए आपको,
वो आंख मूंद के दौड़े भी तो गिर नहीं सकते, क्योंकि हर समय आपकी कृपा उनकी सुरक्षा करती रहती है। इसलिए भगवान एक शब्द बोल रहे हैं, मत परहा, मेरे परायण होकर के। बहुत ये अमृत शब्द है, भगवत परायण। अपने आराध्य देव के ही विषय में चिंतन करना, सारी चेष्टाएं आराध्य देव के लिए करना। तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परः, बलपूर्वक मन का हरण करने वाली ये इंद्रियां हैं। विषय इंद्रियों का हरण कर लेता है। सामने शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जहां लालसा हृदय में है, तो जो अवसर मिला भोग का, तो वो हमारी इंद्री को हरण कर लिया, इंद्री ने मन को हरण कर लिया, मन ने बुद्धि को हरण कर लिया। ये हरण कहने में देर लगती है, हरण होने में देर नहीं लगती। जितने शब्द बोले इसमें बहुत विलंब है, लेकिन ये हरण करने में बहुत कम, मतलब 1 सेकंड। तभी तो अच्छे अच्छे उपासक भी समझ नहीं पाते। कल चर्चा हुई थी कि ऐसे ऐसे उपासकों को भी ये इंद्रियां भ्रष्ट कर देती हैं। उन सबको वश में करके सजगता पूर्वक कभी किसी भी विषय में विचलित ना होने दे, इसका उपाय बोले मेरे परायण, भगवत परायण। पूज्य श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे कि कभी कभी ऐसा होता है अच्छे उपासकों में भी, कबहू कबहू मन इत उत जात, याते अब कौन अधिक सुख। ये मन कभी कभी चलायमान होता है, इत उत, कभी नेत्रेंद्री, कभी घ्राणेंद्री, कभी रसेंद्री, कभी श्रवणेंद्री, कभी त्वगेंद्री। ये 5 ज्ञानेंद्रिया विषय भोग के लिए मन को साथ लेकर के मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कभी कभी ऐसा अच्छे उपासकों में भी, जो विषयी उपासक हैं उनका तो कहना ही क्या है, वो तो उसी में पड़े ही है। पर जो अच्छे का मतलब जिन्होंने दृढ़ लालसा की है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की, उनका भी कभी कभी मन विषयों की तरफ जाने लगता है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। बिहारी बिहारिंजू की सेवा, बिहारी बिहारिंजू का नाम, उनका धाम, उनका रूप, उनकी लीला, इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। किस सुख के लिए तू जा रहा है। अगर नेत्रेंद्री रूप देखना चाहती है तो करोड़ों कामों को मूर्छित करने की सामर्थ्य बिहारी जी के रूप लावण्य में है। अगर स्वाद लेना चाहती है तो सच्ची मानिए राधा नाम में, श्यामा नाम में ऐसा स्वाद है कि हरि की भी रसेंद्री इसका स्वाद लेने के लिए इतनी लालायित रहती कि वो कभी छोड़ते ही नहीं ये नाम। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, हरि रसना राधा राधा रट। अगर स्पर्श सुख चाहती है तो प्रिया प्रीतम की जो आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं, यही सीधे श्रीअंग सेवा है, पहुंचा देगी, आपको अनुभव में होने लगेगा। पर कभी कभी अच्छे उपासकों का भी मन इधर उधर विषयों में जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इनसे बढ़कर कोई सुख है क्या। अरे मन, क्या इनसे भी बढ़कर कोई सुख है। याते अब कौन अधिक सुख। पर मन बहुत युक्तियों से तेरे को रोक रखा है। अगर तेरे को ना रोकते ना तो बहुत दुख रूपी दलदल में तू फंस जाता। स्वामी जी कह रहे, बहुत भांतिन घत आनी राख्यो, नाही तो पाव तो दुख। कबहू कबहू मन इत उत जात,
याते अब कौन अधिक सुख। कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहते रुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को, दिन देखत रहो विचित्र मुख। जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में और महान महान भक्तों में, ज्ञानियों में, उपासकों में, ऋषियों में, मुनियों में जो भी सुख नाम से वर्णन किया गया है, ये सब बिहारी जी की तरफ देखते रहते हैं, बिहारी जी के रुख का अनुसरण करते हैं। स्वामी जी के कहने का भाव है कि यदि आपने बिहारी जी के चरणों का आश्रय लिया और बिहारी जी का रुख आपकी तरफ हुआ, तो लोक परलोक जागतिक भागवतिक सारे सुख आपको घेर लेंगे, क्योंकि हर सुख बिहारी जी का रुख देखता रहता है। ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख, बस देखते रहते हैं भ्रकुटी की तरफ कि किधर इशारा हो और हम सेवा परायण हो। सारे सुख जागतिक और भागवतिक, और ऐसे सुंदर है कोटि काम लावण्य बिहारी। है मन, ऐसे सुख समुद्र, ऐसे ऐश्वर्य समुद्र, ऐसे प्रेम समुद्र प्रभु को छोड़कर तू कहां ही तू जा रहा है, तुझे क्या सुख मिलेगा। श्री स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा तो रात दिन एक ही है, केवल बिहारी बिहारिंजू के मुख का वो विचित्र सौंदर्य, वो विचित्र लावण्य। कौन सा विचित्र? अबहीं और अबहीं और अबहीं, आज तक नेत्र अघाए ही नहीं है। या जो हरि के दास हैं वो तो इस सुख का अनुभव करते हैं, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लावण्य माधुरी, शोभा का पान करके उन्मत्त बने रहते हैं। उनको और कुछ देखने की, सुनने की, जानने की, चखने की, सूंघने की, भोगने की इच्छा ही नहीं रहती। कभी कभी मन उपासकों का, अच्छे जो उपासक हैं उनका भी जाता है, तो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत परह, मेरे परायण हो जाओ। प्रभु के परायण मात्र होने में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु के परायण का कल आपने चरित्र सुना महाराज महाभागवत अम्बरीश जी का, कि भगवत परायण कैसा होता है। एक एक इंद्रिय उनकी भगवत सेवा में है। प्रभु से अपनापन मान लेने में इतनी बड़ी सामर्थ्य है जो बड़े बड़े जितेंद्रियों में भी नहीं होती। जितेंद्रियों में तो जितेंद्रियता का कहीं न कहीं भाव रहता है, लेकिन जो भगवत परायण होता है उसमें ये भी भाव नहीं होता। सामर्थ्य देखी गई भगवत भक्तों की। श्री अर्जुन जी जब दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए स्वर्ग लोक की यात्रा की, तो देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर बैठाला। सभा में स्वागत के लिए गंधर्व और अप्सराएं गान नृत्य वाद्य आदि करते हुए वहां सुख की वर्षा कर रहे थे। समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी जी, जो भगवान नारायण की जंघा से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो अब स्वर्ग की शोभा है, उनसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। क्योंकि और अप्सराएं ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई हैं और उर्वशी जी स्वयं भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। उर्वशी जी ने जब अर्जुन जी को देखा तो भगवान की भक्ति से संपन्न और शूरवीरता टपक रही उनके अंग अंग से विशाल भुजाएं और सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप, क्योंकि हर समय हृदय में भगवान नाम है
और मानस नेत्रों में प्रभु श्री कृष्ण समाये हुए हैं, क्योंकि अर्जुन जी महाप्रेमी हैं प्रभु श्री कृष्ण के। पीछे सत्संग में बताया है कि एक बार अर्जुन जी को सोते समय बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा कि उनके रोम रोम से कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट हो रही। मत परायण, भगवत परायण में बड़ी सामर्थ्य है। उर्वशी जी नृत्य कर रही थी, गंधर्वजन गान कर रहे थे, समा बंधा हुआ था। अर्जुन जी की दृष्टि उर्वशी जी पर पड़ी तो उर्वशी जी एकाग्रता पूर्वक अर्जुन जी की तरफ देख रही थी, और ये सभा में बहुत देर तक चलता रहा। नृत्य गान हो रहा है, पर उर्वशी के नेत्र अर्जुन जी पर और अर्जुन जी के नेत्र उर्वशी पर। ये देवराज जी की दृष्टि में पड़ा। जब नृत्य गान समाप्त हुआ तो उर्वशी जी को आदेश किया, जाओ अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जो आज्ञा। देवी हैं, पवित्र हैं। वो जब चलती है तो उनके अंगों से ऐसी सुगंध फैलती है जैसे इत्र का छिड़काव किया गया हो। और वो जब चलती हैं देव मार्ग में, धुएं की है, वो ऐसे पर्दा किए रहता है। जहां जाना है, जिनको देखना है वही देख सकते हैं। नहीं, उर्वशी जी जा रही, कोई देख नहीं सकता। ऐसे धूम, जो सुगंधित धूम है, वो ऐसे घेरे रहता है। अर्जुन जी के समीप उर्वशी जी गई। अर्जुन जी ने झुक करके पंचांग प्रणाम किया। पहली ही मुद्रा में उर्वशी जी को बहुत क्रोध आया। ये तुम क्या कर रहे हो? उनका, माता, हमारी दृष्टि में माता कुंती और आप में कोई अंतर नहीं। उनको ये शब्द मानो आग लगा दी। आपको पता है देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में भेजा है, और हम अप्सराएं हैं, हम देवियां हैं। यहां जो आता है स्वर्ग में उसके सुकृतों के अनुसार यहां अप्सराएं उसे प्राप्त होती हैं। महाराज, आदेश है देवराज इंद्र का कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप बिल्कुल ऐसे शब्द मत बोलिए और कोई ऐसी चेष्टा मत कीजिए कि मुझे क्रोध आ जाए। तो उनका, आप ये बात समझ लीजिए फिर कि माता कुंती में और आप में हमारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। बड़ी प्रार्थना की, बड़ी चेष्टा की कि हमारा हृदय जैसा आप पे आसक्त हुआ वैसा ही मुझे आदेश भी प्राप्त हो गया, इसलिए आप ऐसा मत करो। मैं आप पर आसक्त होकर आई हूं और उस पर से देवराज जी का आदेश भी है। उनका, फिर आप सुन लीजिए, माता कुंती में और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप हमारी पूज्या हैं। उनका, ऐसा मत करो। तुम्हारे पुरखे आकर के हमारा संग किए हैं, या सब ऐसा होता है, यहां का नियम है ऐसा, तुम ये सब भूल जाओ। अर्जुन जी प्रणाम मुद्रा में कहा, इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं आपके लिए, और आप प्रार्थना है पुनः वापस चली जाएं। इतना क्रोध आया उनका, नपुंसक कहीं का, मुझ देवी को बार बार तू ऐसे वचन बोल रहा है जो दुख प्रदान कर रहे हैं। जा, मैं शाप देती हूं, तू नपुंसक हो जा और वापस चल। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं कि अर्जुन जी निराश हो गए, ऐसा नहीं हो। मुस्कुराने लगे। गोविंद की कोई लीला है। सुबह देवराज इंद्र को सूचना मिली कि अर्जुन जी आने वाले हैं। अर्जुन जी को बहुत आदर करते थे, पुत्रवत। क्या हुआ? मुस्कुराते हुए देवराज ने पूछा। उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि उर्वशी जी नाराज हो गई और उन्होंने ऐसा शाप दिया है। तो उनका ये मंगलमय भगवान का विधान है, क्योंकि तुम्हें अज्ञातवास प्राप्त होगा, उस समय ये शाप तुम्हारे काम आएगा, और इसे मैं सीमित कर देता हूं 1 वर्ष के लिए। वरदान बन गया। जो भगवत परायण उर्वशी जी को ऐसा जवाब दे देना, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी बस की बात नहीं थी। बहुत से इतिहास साक्षी हैं, उर्वशी जी नहीं और भी ऐसी जो ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई है, वो अपने मार्ग से पतित हो जाते हैं। अप्सराओं में इतनी सामर्थ्य है, वो देवी है। पर अर्जुन जी भगवत परायण है। देख लो, स्वर्ग का वैभव और भगवान नारायण से प्रकट हुई उर्वशी जी अर्जुन जी के हृदय में इतना भी विकार नहीं पैदा कर सकी।
इसीलिए हम भगवान कह रहे तान सर्वाण संयम युक्त आसीत मत परहा। और बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही गुणवान और उसी वंश के श्री पुरुरवाजे, इनके भी धर्म गुण और तप सुकृत से प्रभावित होकर इनको उर्वशी जी का सानिध्य मिला। जी ही उर्वशी जी को देखा तो मूर्तिमान सुंदरता लगी। ऐसा लगा कि सब मन बुद्धि चित्त सब आसक्त हो गए। और उर्वशी जी आई ही इसीलिए थी, स्वीकार किया। उनका महाराज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं क्योंकि आपके इतने सुकृत, आप ऐसे धर्मात्मा, आप ऐसे गुणवान, संयमशील है, आदि आदि। पर हमारी शर्त है, हम केवल घी का पान करते, शुद्ध देवी हैं, और हम आपको निर्वस्त्र केवल उसी समय देखेंगे। अन्य समय अगर दिखाई दिए तो मैं तुरंत अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। और मेरे पास एक मेमना है, भेड़ का बच्चा, इसकी सुरक्षा करनी है। अगर कभी इसका अपहरण हो गया तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए निकलने का। सुकृत खत्म होने पर ऐसा संयोग बन जाएगा कि उनको जाना पड़े। भूल गए कि मैं हूं भी कि नहीं, ना दिन का पता ना रात का पता। जब उनके सुकृत क्षीण हुए, गंधर्व आए उस मेमना को ले गए, तो समय वहीं समीप ही थे और निर्वस्त्र थे। एकदम गंधर्वों ने प्रकाश किया, उस प्रकाश में निर्वस्त्र देखा और उस अंतर्ध्यान। उनको तो चाहिए था उस। अब जो दशा हुई, पागल हो गए। आदि सम्राट हैं, महामहिम सामर्थ्य से युक्त है, पागल हो गए। जैसे पागलों की दशा होती है, ऐसे हा उर्वशी कहा हो तुम, व्याकुल, खाना नहीं पीना नहीं एकदम। और वैसे ही जैसे थे नंग धड़ंग वैसे ही घूमने लगे, पागलों की दशा। भगवान उनकी बात वर्णन करते एकादशी स्कंद में पुरुरवा जी की। अगर भगवत परायण नहीं है तो पुरुरवा जैसा धर्मात्मा, जितेंद्रीय, संयमशील ऐसे कोई थोड़ी, ये अप्सराएं ऐसे थोड़ी आती हैं। महान सुकृत और कहीं सुई की नोक भर भी धर्म का उल्लंघन नहीं, उनके पास आती है। अब कहीं ऐसे थोड़ी आती है, कहां एक सुई की नोक भर जिन्होंने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, उनको दिव्य देवियां सेवा में विधान के द्वारा प्राप्त होती हैं, वो भी जब तक सुकृत है। इसीलिए सब मिथ्या है, सब स्वप्नवत है। एक अच्छा स्वप्न समझ लीजिए। प्रभु कह रहे हैं कि मल्लक्षणों मिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। ये मनुष्य शरीर मेरे परमानंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। उस प्रसंग को कहने के पहले भगवान बोले, ये जो मनुष्य शरीर है मेरी प्राप्ति, मेरे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए हुआ है। और मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है मेरे प्रेमी भक्तों का संग करके भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करना। जो मेरे प्रेमी भक्तों के संग से मेरी प्रेममयी आराधना को जान जाता है तो अपने हृदय में ही मेरा साक्षात्कार कर लेता है। भगवत साक्षात्कार के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः। जीव को कर्म के अनुसार सभी योनियों में जाना होता है। भगवान की वाणी है, सभी योनियों, सुअर, कुत्ता, नारकी, कीट, पतंग, सांप, सभी योनियां तीन गुणों के अंतर्गत हैं।
जब कोई मेरे परायण होता है तो मैं उसे ऐसा ज्ञान देता हूं कि वो तीनों गुणों से बंधता नहीं है, माया मात्र से वो मुक्त हो जाता है जो मेरे परायण होता है। साधकों को, उपासकों को यह ध्यान रखना चाहिए। भगवान आदेश कर रहे हैं, संगम न कुर्यादशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित तस्यानुगस्त मत्स्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। साधक को, उपासक को मेरी ये बात ध्यान रखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग केवल विषयों को ही सुख मान रहे हैं और उदर पोषण में लगे हैं, जनेन्द्री का भोग और रसेंद्री का भोग, यही जीवन का परम लाभ, अच्छा अच्छा खाने को मिले, खूब भोगने को मिले, जिनका ऐसा लक्ष्य है, ऐसे असत पुरुषों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग करने वालों की वैसी ही दुर्गति होती है जैसे कोई अंधे का हाथ पकड़ करके अंधा चल रहा हो। दोनों गिरेंगे, दोनों को अंधकार में भटकना पड़ेगा। उद्धव, मैं तुम्हें महान यशस्वी धर्मात्मा गुण संपन्न आदि सम्राट एलानंदन पुररवा की बात कह रहा हूं। भगवान अपने श्री मुख से उद्धव जी को सुना रहे हैं। उर्वशी में राग करके वो ऐसे बेशुद्ध हो गए, पागल हो गए कि उनको पता ही नहीं चलता था कि दिन है कि रात है, सभा में हूं या एकांत में हूं। ऐसे ही दिगंबर वस्त्र शरीर में निहा उर्वशी पागल। पीछे जब उनको चेत हुआ तब उन्होंने जो उद्गार प्रकट किए वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा, अहो में मोह विस्तारा काम कश्मल चेतसा देव्याग्रहित कंठस्य नायु खंडा इमे स्मृता। धिक्कार है मेरे को, हाय हाय मेरी मूर्खता तो देखो, मेरी काम वासना तो देखो, मुझे कहां पहुंचा दिया। उर्वशी ने जब से हमारा गला पकड़ा अपनी बाहुओं से, तब से आज तक मैं छूट नहीं पाया। वो छोड़ के चली गई पर मैं पागल घूम रहा हूं। सीमा हो गई मुझ धर्मात्मा, मुझ सम्राट की ये दुर्गति कि मुझे होश ही नहीं कि मैं नंग धड़ंग घूम रहा हूं। भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, नाहम वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मुसितो वर्ष पूगानां बताः निगतान्यतु। हाय हाय लुट गया मैं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कब सूर्य अस्त हुआ, कब सूर्य उदित हुआ, मुझे ये भी भान नहीं रहा। खेद है कि कितने वर्ष, कितने दिन व्यतीत हो गए, मुझे शुद्ध नहीं रही। इस अप्सरा ने मेरी ऐसी बुद्धि का हरण किया कि मैं बिल्कुल पागल बना रहा। कितना मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, क्या हूं, अरे एक स्त्री का खिलौना हो गया हूं उनके अंदर की। देखो मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूं। अरे देखो जो दूसरों को शासन में लेता है उसकी कैसी दुर्दशा कर दी शासक्ति ने। मैं रोता बिलखता निर्वस्त्र उसके पीछे दौड़ता रहा और उस निर्दयी ने मेरा त्याग कर दिया, मानो मेरे प्राण ही निकल गए हों। मैं गधे की तरह पीछे भागता रहा, दुलत्तियां सहता रहा। भला सोचो मुझ में कहां स्वामित्व है, कहां सम्राटपना है, कहां धर्म रह गया, कहां गुण रह गया। हाय किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। जो एकांत में स्त्री का चिंतन करता रहता है काम भाव से, उसकी सारी विद्या व्यर्थ हो जाती है, उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है,
उसका सारा त्याग व्यर्थ हो जाता है, उसका शास्त्र अभ्यास कोई लाभ नहीं देता है और उसका एकांत सेवन मौन भी निष्फल हो जाता है। भगवान सुना रहे हैं उद्धव जी को। खास बात यहां क्या कह रहे हैं? चिंतन, एकांत चिंतन। ये करने में तो कोई जान नहीं पाएगा ना। और भगवान बोल रहे हैं कि उसकी विद्या, तपस्या, एकांतिक मौन आदि जितनी साधनाएं वो कोई फल प्रदान नहीं कर पाएंगी यदि काम भाव से स्त्री शरीरधारी कोई पुरुष शरीर का चिंतन या पुरुष शरीरधारी स्त्री शरीर का चिंतन। इसीलिए 20 वर्ष हो जाते, कोई दिव्यता, कोई आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश उसको समझ में नहीं आता है। उसको किसमें हानि है, किसमें लाभ है, इसका निर्णय करने की बुद्धि भी नहीं रह जाती जो विषय भोगों का चिंतन करता है। चाहे वो अपने को बहुत बड़ा पंडित माने, भगत माने, ज्ञानी माने, पर भगवान कह रहे वो है मूर्ख और धिक्कार है उसके जीवन को। श्री पुरुरवा जी कह रहे मैं उर्वशी के ओठों की मादकता में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मेरी काम वासना बढ़ती गई, मैं भूल गया कि कहीं घी की आहुतियों से अग्नि शांत होती है और प्रज्वलित होती है। उसने मेरे चित्त को ऐसा चुराया कि आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी प्रभु को भूल करके मैं उसको अपना सर्वस्व मान बैठा। इसी से आज मेरी ऐसी हालत हुई, ऐसी दुर्गति हुई। जैसे कोई रस्सी को सांप मानकर दुख प्राप्त करता है, पर जानने पर पता चलता है वो सांप नहीं, वो रस्सी है। ऐसे ही ये जगत भगवत स्वरूप है, मैं ऐसा ना जान करके इसे क्या क्या मानता रहा। बड़ा उनको वैराग्य मंगलमय हुआ। मैं अजितेंद्री हूं, मैं अपराधी हूं, मैं कामी हूं। महाराज कह मैं अपराधी हूं। क्वायम मली मशः कायो दौर्गंध्याद्यात्म को असुचि क्वा गुणाः सौमनस्याद्या हृदयासो विद्या कृता। कहां ये मैला कुचैला मल बनाने वाला दुर्गंध युक्त शरीर, और कहां मैं उसे देख रहा था सुकुमारता, पवित्रता, सुगंधता, सुख। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। इस शरीर किसका है? ये आग का ईंधन है या कुत्तों का भोजन है? मिट्टी में गाड़ देने पर ये मिट्टी बन जाता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, आग में जला देने पर राख हो जाता है। इस शरीर को मैंने सम्राट माना, इसी शरीर के राग से मैंने उसे सुख माना। बहुत सोचने विचारने पर निश्चय होता है ये मूढ़ता है, ये अज्ञान है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर को मैं माना। कैसा मैं लट्टू हो गया इस शरीर राग के कारण। ओ कितनी सुघड़ नासिका, कितने सुंदर कपोल, वो जब हंसती है तो हमारे चित्त को चुरा ले। ये क्या? तो मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जा स्थित संगतौ विणमूत्र पूये रमताम क्रमीणाम कियदंतरम। क्या है? मैं क्यों आरोप कर रहा था ऐसा? अरे त्वचा ही तो है, अंदर मांस ही तो है, रुधिर और स्नायु मेदा मज्जा और हड्डियों से ढटा हुआ ढांचा है, अंदर भरा हुआ मलमूत्र है। ओहो, इस शरीर में रमण करना मानो नाली का कीड़ा नाली में रमण कर रहा है। एक कीड़े से बढ़कर क्या है मेरे में जो मैं अपने को सम्राट समझ रहा था? मेरे में और उस नाली के कीड़े में क्या अंतर रहा? इसलिए मैं अपना अनुभव कहता हूं। महाराज पुरुरवा का अनुभव भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव से बता रहे कि पुरुरवा ने कहा अथापि नोप सज्जेत स्त्रीषु स्त्रणेषु चार्थविद विषयेंद्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो
भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। स्त्रीषु और स्त्रैणेषु दोनों बातें कही। ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दो और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दो, नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग ने मेरी हालत क्या कर दी तुम देख लो। ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। अदृष्टा दश्रुता भावान न भाव उपजायते, जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्फुरित खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो, और स्त्री लंपटों का संग त्याग कर दो, नहीं तो मेरे जैसे की ऐसी दुर्दशा हो सकती है तो तुम्हारी क्या। वास्तविक वो धर्मात्मा थे, वो गुण संपन्न थे, वो संयमी थे, वो कह रहे हैं मेरे जैसे की दुर्दशा हो सकती तो तुम लोगों की क्या। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान। तो उद्धव, हम तुम्हें वो उपाय बताते हैं जिससे तुम सावधान होकर के अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। इसलिए बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि कभी भी पुरुरवा की भांति कुसंग न करे। कुसंगी पुरुषों का और कुसंग का त्याग कर दे। मन से भी कुसंग नहीं, तन से भी कुसंग। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो संत पुरुषों का संग करे। संत एतस्य छिंदंती, क्योंकि संत पुरुषों में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अपने संग से तुम्हारी इस वासना को भस्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उनके सदुपदेशों में बड़ी सामर्थ्य होती है, वो मन की आसक्तियों का नाश करके अनासक्त बना देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो संत कैसे होते हैं, जिनके संग करने की बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उनके संग से ये जो मलिनता है, भोगों में रुचि है, ये नष्ट हो जाती है, अंदर से वैराग्य विरक्त भाव जागृत हो जाता है। तो संतो अनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहाः तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथाः संभवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपूर्णन्त्यघम्। हे उद्धव, उन संत पुरुषों का ये लक्षण है कि वो कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते। ये मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा उनके हृदय में नहीं होती। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। वो अपेक्षा, संतो अनपेक्षा, सबसे पहला लक्षण, उनके हृदय में
किसी भी वस्तु व्यक्ति की चाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि मच्चित्ताः, उनका चित्त मेरे में लगा है। जब चित्त विषयों में लगा होता है, उसका चिंतन होता है, तो उसकी भी प्राप्ति की, भोगने की चाह होती है। और संतों में इसलिए ये वृत्ति नहीं होती क्योंकि उनका चित्त मच्चित्ताः, मेरे में लगा होता है। तो फिर विषयों की प्राप्ति की बात कैसे आएगी? विषय है नहीं, पर उनको अनुभव देते हैं जो उनका चिंतन करते हैं। प्रभु हैं, प्रभु हैं, त्रिकाल सत्य है, पर विषय त्रिकाल सत्य नहीं है। ये केवल भासते हैं, जैसे स्वप्न में भासते हैं ऐसे जागृत में भासते हैं। स्वप्न में भी तो विकार होता है, ऐसे जागृत में स्वप्नवत ही समझिए, उसकी सत्ता नहीं है, पर आप चिंतन करते हैं इसलिए उसका अनुभव होता है, उसको लगता है कि सुख है। नहीं है, नहीं सुख। भक्तजन, संतजन मेरे में चित्त लगाए रहते हैं, इसलिए उनमें ये दोष नहीं होते। समझिए आप, ये दोष कब तक आपके हृदय में रहेंगे? जब तक आप उसका चिंतन करेंगे। चिंतन ही उनकी सत्ता है, चिंतन ही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है, तुम्हारे मोक्ष का हेतु है। यदि विषयों का चिंतन कर रहे हो तो वही तुम्हारी दुर्गति का हेतु बनेगा। अगर भगवत चिंतन कर रहे हो तो वही तुम्हारी सद्गति का हेतु है। मेरा चिंतन करने के कारण प्रशांताः, वो शांत नहीं, इतने शांत होते हैं कि बड़े से बड़े विघ्न में भी उनका हृदय में हलचल नहीं होती। जैसे अगाध समुद्र शांत हो, ऐसे उनका हृदय रहता है। समदर्शिनः, क्योंकि वो सब समय में, सब में मेरे को देखते हैं। समदर्शी वही होता है जो एकमात्र, कहीं ऐसा नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई उत्तम लघु नहीं, कोई नीच उच्च नहीं, वो अंदर से देखते रहते हैं। मेरा प्रभु सब में है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने आराध्य देव को देखते हैं। उनमें निर्ममा, ममता नहीं होती। निर्मोही अखाड़ा होते हैं, सब संत निर्मोही होते हैं। उनमें ममता नहीं होती, संसार के जैसे लोग परस्पर ममता नहीं। अगर वो तुम्हें प्रेम कर रहे हैं तो अहो भाग्य, वो तुम्हें अपना मान रहे हैं तो अब तुम्हें अवसर मिल गया है, मोक्ष का खुल गया है दरवाजा, भाग पड़ो वहां से, संसार राग से भाग पड़ो। अरे वो निर्मोही जन तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, भागो, अवसर मिल गया है। अब अगर उन्होंने देख लिया है और उनके इशारे पर तुम चल दिए हो तो अब माया नाम की चीज ही नहीं है, माया है ही नहीं। क्योंकि संत जन किसी को अपना माने, किसी की तरफ आंख उठा के देखे, मानो प्रभु ने उसे चुन लिया है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। और निरहंकारा, संतों में अहंकार नहीं होता, क्योंकि देख लेते, समझ जाते हैं। कठपुतली क्या अहंकार करे कि मैं बहुत जोर की नाची हूं, क्योंकि उसे पता है नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा जैसे अंगुली कर रहा है, ऐसे ऐसे वैसे ही वो नाच रहा है, अंगुलियों को इशारे से नचा रहा है कठपुतली। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जो सब में रमा है, सबका स्वामी वही नचा रहा है। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। और वो निर्द्वंदाः, कोई भी द्वंद, निंदा स्तुति मान अपमान, सर्दी गर्मी लाभ हानि, ये ऐसा नहीं कि उनके शरीर में गर्मी नहीं लगती, उनको पीटो तो दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं। गर्मी लगती, सर्दी लगती है, दर्द होता है, पर उसका दुख नहीं होता है। उसकी भी ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, व्याकुलता नहीं होती। हो रहा है, पीड़ा है, सब सह रहे, पर व्याकुलता, व्यथा नहीं होती, वो आशय नहीं। वो हर द्वंद में एक रस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चित्त मेरे में लगा होता है। अगर चित्त सर्दी गर्मी में लगा हो, दुख सुख में लगा हो, तो फिर हाय हाय मच जाए। चित्त तो प्रभु में लगा है, चित्त तो चित्त चोर ने चुरा लिया है। तो अब ये द्वंद आते जाते रहते हैं शरीर में,
पर उनको एक विशेष आनंद मिलता रहता है। उसी आनंद बल से शरीर के दुख सुख को बराबर सहते रहते हैं। निष्परिग्रहा, वो किसी भी तरह का परिग्रह स्वयं में स्वीकार नहीं करते। स्वयं मेरे लिए कपड़ा अच्छा रहे, मेरे लिए भोजन अच्छा रहे, हाँ मेरे लिए ये अच्छा, मेरे लिए शरीर को लेकर के जो आवश्यकताएं हैं, यथा लाभ संतोष, मेरे मालिक जैसे चाहें वैसे, क्योंकि वे तन मन प्राण उनको समर्पित हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान मेरे लिए है ऐसा वो स्वीकार नहीं करते। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा। महाभाग उद्धव, वो जो हमारे संत जन होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्या भाग्यशाली होते हैं? वो सदैव मेरी महिमा वर्णन करने में कभी थकते नहीं। भगवत चर्चा, मेरी कथा सुनने में उनके कान ही कभी नहीं तृप्त होते। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग से, इससे बड़ा सुख नहीं है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनते हैं, ये अहेतु की लाडली लाल की कृपा है, सिर्फ कृपा है। इसमें हम तुम कहीं नहीं है। कृपा से ऐसा संयोग नहीं तो माया अवसर ही नहीं देती। 8 बजे तक 10 बजे तक सोए, समय ही कहाँ है। हम तो प्रणाम करते हैं कि जब हम 2:45 बजे आते हैं तो 50-100 लोग लगभग ऐसे वहां से लेके यहां तक खड़े होते हैं। हम प्रणाम करते हैं। इनको नींद कब आती होगी? अगर 3 बजे वो खड़े हैं, 2:45 बजे खड़े हैं, तो मतलब 2 बजे उनकी दिनचर्या चली होगी, तभी तो आके खड़े हैं। प्रणाम है। बहुत बढ़िया पेमेंट मिलेगा। हमारे मालिक ये नहीं देखते कि तुमने काम क्या किया है। मालिक के लिए खड़े हो, मालिक के लिए बैठे हो, बस वो पास कर देंगे। मेरी लीला कथाएं मेरे भक्तों की सभा में होती रहती है, और मेरी कथाओं जैसा परम हितकारी और कुछ नहीं है। ये भगवान अंदर की बात बता रहे। अगर किसी को भी प्रेम प्राप्त हुआ है और बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो केवल सत्संग से हुई है। नहीं तो ऐसे गोस्वामी जी नहीं कह रहे कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। ये सब अनुरागा, और ये अनुराग होता है भगवत चर्चा से, केवल भगवत चर्चा से। अन्य कोई साधन, एक बार हित धाम में एक संत भगवान ने प्रश्न किया था, कोई रामचरितमानस का दोहा बताया था कि अगर इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान विराग की भी जरूरत नहीं, केवल जो भगवत चर्चा सुनता है सीधे वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, इस पर आप प्रकाश डालिए। सीधा उदाहरण है मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां, कोई अन्य साधन नहीं, केवल वृंदावन की मालिनी जाती थी और भगवत चर्चा सुनाती। सीधा उदाहरण है भक्त भूप रत्नावती जी, बिल्कुल भक्ति जानती ही नहीं थी, लेकिन दासी वृंदावन बिहारी जी के चरणारविंद में आसक्त चित्त थी। कभी कभी आह भर के बोल देती थी, हा कुंज बिहारी, हा वृंदावन बिहारी, हा लाडिले। तो कहती कि पास तो मेरी रहती, ये किस कुंज बिहारी से तूने प्यार कर लिया? किसको? तो मुस्कुरा कर कहती कि ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये वृंदावन के लाडिले ठाकुर हैं। कैसे बताऊं, बस तुम अपनी सेवकाई जो हम कर रहे हैं उसी को समझो आप हमारी। अच्छा भगवान है वो, चलो तुम पैर दाबना छोड़ो, या हमारे सिराने बैठो आके और हमें उनकी बातें बताओ। बस बिहारी बिहारिंजू की बातें सुनते सुनते ऐसी बैरागी राजा का विरोध करके मुंडन करवा के संत सभा में बैठ गई बलिहार। कोई अन्य साधन नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे मेरी चर्चा से जैसा परम हित होता है वैसा और किसी साधन से नहीं। स्वयं व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम। मैं सांख्य से, योग से, व्रत से, नियम से, धर्म से
वैसा प्रसन्न नहीं होता हूं जैसा सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। जो लोग मेरी लीला कथा मेरे भक्तों के मुख से आदर सहित पान करते रहते हैं, गान करते रहते हैं, अनुमोदन करते रहते हैं, वो मेरे परायण हो जाते हैं। उन्हें अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जिन्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती उन्हें और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। भगवान ने बताया कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत लीला कथा का गान, भगवत लीला कथा का श्रवण और भगवत परायणता अर्थात सेवा, इससे क्या होगा कि तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन और इंद्रियों से इतना लड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की प्रधान कृपा उसके ऊपर होती है। वो कृपा आश्रित है भगवत कृपा से ही, क्योंकि भगवान कह रहे आसीत मत परा, मेरे प्राण होकर तान सर्वाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को संयम्य करो। कैसे करो? मेरे प्राण होकर। हर इंद्री, जैसे कल महाराज अम्बरीश जी की चर्चा सुनी, उनकी हर इंद्री हर चेष्टा केवल प्रभु श्री हरि को प्रसन्न करें, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनकी आराधना के लिए होती है। ऐसे ही हम सब पर विशेष कृपा है जो हमें मार्ग मिल गया है। अब हम जो आज्ञा प्रभु कर रहे हैं वैसा चलें, मनन करो सत्संग का, और जो भगवत विरोधी बातें हैं, क्रियाएं हैं, चिंतन है, उसका त्याग करो, अभी आनंद में डूब जाओगे। ये आनंद समुद्र है प्रभु। कैसी कैसी सामर्थ्य! भयंकर जंगली सिंह को पिंजड़े में बंद करके ला के सामने छोड़ा जा रहा है, और राजमहलों में पली और राजमहलों में रहने वाली रानी बिल्कुल भयभीत नहीं हुई। दहाड़ता हुआ सिंह आ रहा है। दासी ने कहा, महारानी सिंह, उनका भूल मत कर, सिंह नहीं नरसिंह। और देखा सिंह की तरफ तो उनको अपने गोविंद दिखाई दिए। पूजा की थाल से पूजा जीभ से चाट रहा है, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को, ऐसे ही वो शेर चाट रहा था। भूप स्वरूप हैं भक्तों की वो, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति की आराधना नहीं की, पर जब से प्रभु की चर्चा सुनी तो आसक्त चित्त होकर वैराग्य धारण कर लिया उनके हाथों को, कि तुम्हारे धन्य हो गए हाथ, ऐसे से। और वही फिर मुड़ा तो जो बालकनी में खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे थे, राजा के पक्ष के जो बांध के लाए थे पिंजड़े में सिंह, सबको फाड़ दिया और दौड़ता हुआ पुनः जंगल की तरफ। उनके लिए उनके स्वामी हैं, और विरोधियों के लिए संहार कारक काल के भी महाकाल प्रभु हैं। इसलिए बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो, हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे, जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी, और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए, यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे, पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, हरि स्मरण कभी छूटे नहीं, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है, और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है, और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा, यही सब सत्य लगने लगता है। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आपकी। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। ये मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं, ये जग जामिन जाग। जब संसार सोता है तो उपासक रोता है? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीरा जागे।
राधा वल्लभ।